राजस्थान के सीएम बनेंगे बाबा बालकनाथ या राजकुमारी दिया मारेंगी बाजी। विधानसभा चुनाव में बालकनाथ को उतार बीजेपी ने दिया संकेत। क्या राजस्थान में सीएम के लिए मुकाबला बालकनाथ वर्सेस दिया कुमारी होगा? राजस्थान चुनाव में बीजेपी की चर्चा हार जीत को लेकर कम और सीएम फेस को लेकर ज्यादा हो रही है। पार्टी ने जहां अपनी पहली लिस्ट में 2 बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी, तो वहीं राजे के सामने एक और ऐसा चेहरा खड़ा कर दिया जो सीएम पद का दमदार दावेदार है, और वो चेहरा है बाबा बालकनाथ। 9 अक्टूबर को जैसे ही विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ, वैसे ही बीजेपी ने करीब 4 घंटे बाद ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 41 नामों को जगह मिली, जिनमें बीजेपी ने 7 सांसदों पर भरोसा जताया। इन्हीं 7 सांसदों में से 2 नाम चर्चाओं में हैं, और चर्चा ये है कि इन्हीं चेहरों में से कोई एक बीजेपी की तरफ से सीएम फेस हो सकता है। यानी कि अगर बीजेपी इन विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है तो इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। यानी मुकाबला दिया कुमारी वर्सेस बाबा बालकनाथ हो सकता है। एक महंत है तो एक राजकुमारी, एक भक्ति के पद से राजनीति में आए और दूसरे चेहरे को राजनीति विरासत में मिली। एक का रौब और रुतबा देखकर राजस्थान के डीएसपी भी बैकफुट पर आ गए थे, दूसरी अपने तल्ख तेवरों से विपक्षियों के छक्के छुड़ा देती है। लेकिन एक बात इन दोनों में बड़ी ही कॉमन है, और वो है दोनों कट्टर हिंदूवादी छवि रखते हैं, दोनों फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं। दोनों की राजस्थान में अच्छी पकड़ है, अपना अपना जन समर्थन भी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर मुकाबला सीएम फेस के लिए हो तो दोनों में से बेहतर कौन होगा? एक भगवाधारी बाबा, एक राजघराने की राजकुमारी। अब की बार किसे मिल सकती है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी? राजस्थान में कौन लिखेगा नई कहानी? एक को विरासत में मिली राजनीति तो एक है सन्यासी। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रखते हैं। सबसे पहले आपको बालकनाथ के बारे में बताते हैं कि बालकनाथ आखिर है कौन, कहां से सांसद हैं, कितनी सीटों पर बीजेपी के इस फैसले का फर्क पड़ेगा। इसी के साथ बीजेपी ने ये दांव खेलकर साल 2024 के लिए भी तैयारी कर ली है, जिसका असर हरियाणा में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी देखा जाएगा। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तिजारा की सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अलवर की सीट पर उनका काफी वर्चस्व है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी उनकी अच्छी पकड़ है। बाबा बालकनाथ यादव यानी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दक्षिणी हरियाणा में इस समुदाय की काफी ज्यादा आबादी है। इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। हाल ही में बाबा बालकनाथ ने अपनी सक्रियता से काफी अच्छी पकड़ बना ली है, और शायद यही कारण है कि बालकनाथ का प्रमोशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और राजस्थान की नई टीम में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। बालकनाथ की तुलना यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से की जाती है। बालकनाथ योगी के काफी करीबी माने जाते हैं। इसकी दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को भी उन पर काफी भरोसा है। मतलब बालकनाथ लोकप्रिय भी है, सियासी पकड़ भी है, वोट बैंक के साथ साथ उनका रौब और रुतबा भी दूसरे राजनीतिक दलों पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुखिया के लिए बालकनाथ के चेहरे को चुना जा सकता है। और अब बात करते हैं दूसरे चेहरे की, जो जयपुर के राजघराने से संबंध रखती हैं, जिनके राजनीतिक जीवन की तरह उनके निजी जीवन के भी खूब चर्चे हुए। इनका नाम है दिया कुमारी। दिया कुमारी जयपुर के राजसमंद से बीजेपी सांसद हैं। दिया कुमारी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तब से होने लगी जब राजस्थान में मोदी के कार्यक्रम में उन्होंने मंच से जिम्मेदारी संभाली, जबकि वसुंधरा राजे बीजेपी से किनारे पर रही। इस तस्वीर के बाद ही कहा जाने लगा कि मोदी उन्हें मुखिया बना सकते हैं। कुछ समय पहले दिया कुमारी ने ताजमहल पर अपना दावा ठोकते हुए कहा था कि उनके पास कागजात हैं और ताजमहल उनके पूर्वजों की जमीन है।
इसको लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। पहली लिस्ट में दिया कुमारी को जगह दे दी गई, जबकि राजे के समर्थकों को कोई जगह नहीं मिली है। दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी सांसद है। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में उन्हें विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनाया है। दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। दिया कुमारी के दादा मान सिंह जयपुर रियासत के आखिरी महाराजा थे। इसके साथ ही मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज भी बताता है। 52 साल की दिया कुमारी साल 2013 से बीजेपी के साथ है। राजपूत वोट बैंक दिया कुमारी के साथ है। बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह के दामाद नरपत सिंह राजवी की टिकट को काट दिया और दिया कुमारी को जगह दी। दिया कुमारी बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्टी ने राजे के एक भी समर्थक को टिकट नहीं दिया, यानी कि राजे की नहीं चली। कहा जा रहा है कि गुटबाजी के चलते आलाकमान ने ये फैसला लिया। दिया कुमारी राजपूतों के साथ साथ राजघराने से होने के चलते भी काफी लोकप्रिय है। साफ तौर पर बीजेपी ने दो ऐसे चेहरों को जगह दी है जो बीजेपी के हिंदूवादी फॉर्मूले पर सटीक साबित होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी मुखिया के लिए किस चेहरे पर भरोसा जताती है अगर वो विधानसभा चुनाव जीत जाती है। लेकिन आपकी क्या राय है कि राजस्थान की कमान को संभालने के लिए बेहतर नेता कौन होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।